अच्छा गाइज, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आप जो है ना छोटे पैरेट्स पे वीडियो बनाते हैं, बड़े पैरेट से ही बनाया करें। अब उनका बड़े पैरेट से क्या मुराद है? कॉन्योर हो गया, रिंगनेक हो गए, या अलेक्जेंडर हो गए, या रोजिला हो गया, ये बड़े पैरेट्स कहलाते हैं। छोटे पैरेट्स क्या कहलाते हैं? कॉकटेल हो गया, लवबर्ड हो गया, बजीज हो गए, ये छोटे पैरेट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े पैरेट्स से ही बनाएं यार, मेरे पास बड़े पैरेट्स हैं। इस वीडियो में हम बड़े पैरेट्स की बात करेंगे, रोजिला और रोजिला समेत बाकी दूसरे पैरेट्स की भी बात की जाएगी, उनके खर्चे के बारे में बात की जाएगी, क्या उनकी इनकम कम होती है या नहीं होती, क्यों लवबर्ड का इतना रिवाज चल पड़ा है कि जी लोग जो है वो रिंगनेक को भूल गए हैं, रोजिला को भूल गए हैं, या फिर अलेक्जेंडर को भूल गए हैं। मतलब बड़े पैरेट की जो फार्मिंग थी वो कम हो गई है लवबर्ड के म्यूटेशन आने के बाद से। तो अब बताएं कि बड़े पैरेट्स की क्या सूरत हाल है, क्या चल क्या रहा है बड़े पैरेट्स में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बड़े पैरेट्स के बारे में। ये बात सच है कि लवबर्ड की बढ़ती म्यूटेशन देख के बहुत सारे लोग लवबर्ड की तरफ मूव कर गए, और वो लोग जिन्होंने रिंगनेक रखे हुए थे या जिन्होंने रॉ पैरेट रखे हुए थे उन्होंने भी रखना छोड़ दिए जब लवबर्ड में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन आना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छा रोजगार नजर आ रहा था, जो कि है भी। ये बात सच है कि लवबर्ड में बहुत अच्छा रोजगार है। बाकी बर्ड्स की बनिस्बत देखा जाए तो लवबर्ड में काफ़ी मार्जिन होता है और लवबर्ड का खर्चा भी कम है। तो कई लोगों ने अपने रिंगनेक ख़त्म कर दिए, कई लोगों ने अपने सन कन्योर का सेटअप ख़त्म कर दिया, और रोजिला तो खैर वैसे ही है ही नहीं सेटअप, शुरू में भी इतने नहीं थे रोजिला के। तो लोग जो है वो लवबर्ड की तरफ चले गए। अब मैं आपको बताता हूँ, बड़े तोते जो है ना ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। यहाँ तक कि रिंगनेक, जो ग्रीन रिंगनेक है, वो भी इतनी आसानी से नहीं मिल रहा कि आपको फौरन मिल जाएगा कहीं से। पहले तो ये होता था सर्दियों में भी कोई ना कोई रिंगनेक का पेयर मिल जाता था, और गर्मियों में तो वैसे ही सीजन होता है, जगह जगह लोग लेके बैठे होते थे। इस बार मैं देख रहा हूँ कि बड़े तोते जो है नज़र नहीं आ रहे, बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके पैसे बढ़ गए हैं। जब चीज़ नज़र कम आती है, होती कम है, अवेलेबल कम होती है, तो जाहिर सी बात है उसके पैसे भी बढ़ जाते हैं, वो महंगी हो जाती है चीज़। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें कि एक कुदरत का अमल है। हर बंदा किसी ना किसी बिजनेस में घुसता है, जब वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं लोग, किसी एक बिजनेस में कम पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है, आप रोजिला रख सकते हैं इस वक्त, रिंगनेक भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें। मैं ये नहीं कह रहा डालें, कंपेयर करवाएंगे अगर लवबर्ड से रिंगनेक को, तो भाई लवबर्ड बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। रिंगनेक वगैरह का मज़ा नहीं है, लेकिन जो रोजिला आप देख रहे हैं, रोजिला का बहुत मज़ा है भाई। रोजिला जो है ना, इसका काम भी अच्छा है, रोजिला में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, इसका रोजगार भी अच्छा है रोजिला का, और रोजिला गंद भी नहीं करता। अच्छा, बड़े पैरेट्स की एक खास बात यह है कि इनके खाने पे बहुत कम खर्चा आता है। जितने भी बड़े पैरेट हो गए, रिंगनेक हो गया या रोजिला हो गया या कॉन्योर हो गए, कॉन्योर पैरेट्स और रोजिला का तो खैर अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हालांकि इनके सेटअप नहीं है। कितने कराची में सेटअप होंगे जो कॉन्योर पैरेट से ब्रीड करवा रहे होंगे? आप मुझे बताएं, कितने कितने सेटअप होंगे? आप किसी ऐसे को जानते हैं कराची में या पंजाब में जिसका कॉन्योर का सेटअप हो? मुश्किल ब मुश्किल पूरे पाकिस्तान में आपको 3-4 लोग मिलेंगे, अगर मिले। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे कंपटीशन नहीं है और रोजगार भी अच्छा है। कॉन्योर के अंदर बहुत अच्छा रोजगार है, रोजिला के अंदर बहुत अच्छा रोजगार है। रिंगनेक में मैं कहता हूँ कि रिंगनेक में फिर आपको हैवी म्यूटेशन रखनी पड़ेगी, कम से कम भी आपको येलो रिंगनेक रखने पड़ेंगे या वॉयलेट रिंगनेक रखने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रीन रिंगनेक में तो बचत ही नहीं है, इतनी नहीं है, इतनी कोई ज़्यादा खास बचत नहीं है। बाकी अलेक्जेंडर जो है उसको रखने से बेहतर यही होता है कि जो है वो आप लवबर्ड रख लेते हैं। जाहिर सी बात है, अलेक्जेंडर जो है उसके लिए बड़े पिंजरे चाहिए, फिर उनको जो है ना उनकी सफाई बहुत करनी पड़ती है, बहुत मेंटेनेंस है। अलेक्जेंडर की जो मेंटेनेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। और जो ये रोजिला है ना, ये स्मॉल पैरेट्स में ही काउंट कर लिया जाता है एक तरह से, अगर देखा जाए तो इसका गंद नहीं है इतना। ये जो ड्रॉपिंग करेगा ना, वो ड्रॉपिंग भी बड़ी सूखी सूखी कॉकटेल की तरह से होती है। लेकिन जो रिंगनेक ड्रॉपिंग करते हैं ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, इतनी गंदी ड्रॉपिंग होती है रिंगनेक की। रिंगनेक हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, इतनी गंदी बिट होती है इनकी, इतनी वाटरी होती है, इतनी स्मेल होती है, खट्टी होती है, और उनके रिंगनेक के परों में से भी ना खट्टी स्मेल आती है। अगर आप करीब रिंगनेक के मुंह पास जाएंगे ना, परों के अंदर अगर मुंह डालेंगे या करीब अगर सूंघने की कोशिश करेंगे, तो एक रिंगनेक के परों जिस्म के अंदर जो है ना खट्टी स्मेल होती है। तो ये साले रोटी पानी के अंदर, पानी दाने के अंदर, दाना ये उठा के पूरा दिन यही करते रहते हैं। तो इनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है, डेली बेसिस पे सफाई करना बहुत अदाब हो जाता है। तो ये भी वजह है कि भाई लोग रिंगनेक वगैरह से थोड़ा सा पीछे हट गए। लेकिन मैं कॉन्योर को अगर देखा जाए तो बहुत पसंद करता हूँ, रोजिला और कॉन्योर को। मेरे पास अगर ज़रा हाथ मेरा सेट हो गया, मेरे पास मेरे हालात सेट हो गए, तो मैं एक ना एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कॉन्योर का और रोजिला का सेटअप ज़रूर बनाऊंगा। इनमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मोटा दाना बड़े आराम से खा लेते हैं ये।
बाजरा भी चल जाता है इनमें, और मोटे दाने में सूरजमुखी के बीज हो गए, जई हो गई, और खुरतम वगैरह हो गई, बाजरा हो गया, मोटी कंगनी हो गई, ये चीज़ें खा लेते हैं। कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोटा खर्चा नहीं है इनका। तो बाकी इसके अलावा घर में कोई सब्जी सुब्जी हो तो वो भी ये खा लेते हैं, उसमें भी कोई इतना इशू नहीं होता। सब्जी के छिलके हो गए, किसी भी किस्म की आप सस्ती सब्जी ले आए, पालक ले आए, वो भी ये खा लेते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा खर्चा है नहीं दाने का ना। बस मसला कहाँ आके रुकता है, देखें रोजिला तो पूरा साल ब्रीड करता है, रोजिला पूरा साल ब्रीड करता है, कोनियोर भी तकरीबन पूरा साल ब्रीड करता है। सिर्फ 2 महीने वो रुक जाता है कोनियोर, बाकी पूरा साल ब्रीडिंग आती है। मसला आता है रिंगनेक के अंदर। रिंगनेक जो है ना, ये थोड़ा सा सीजन में ब्रीड करना पसंद करते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में ब्रीड नहीं करते, करते हैं तो फिर थोड़ा सा तंग कर सकते हैं आपको। तो ये मसला है कि इनके क्लच जो हैं वो कम होते हैं, क्योंकि क्लच लंबा होता है इनका, और अगर आप बच्चे हैंड फीड पर उठा रहे हैं तो वो तो फिर एक अच्छी बात है। मगर फिर भी हर म्यूटेशन के अंदर, हर परिंदे के अंदर, ज़रूरी नहीं है लवबर्ड के अंदर, तमाम पैरट्स के अंदर काम हमेशा होता है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रीन रिंगनेक ढूंढ रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, यार मिट्ठू चाहिए, एक मिट्ठू चाहिए। अब वो मिट्ठू उनको 15,000 का मिले, 12,000 का मिले, 8,000 का मिले, वो लेके ही छोड़ते हैं। तो भाई उसकी भी एक इंडस्ट्री है, एक वो भी एक प्रोफेशन है एक तरह का, वो भी एक एविकल्चर है, उनकी भी चीज़ें बिकती हैं, हर चीज़ बिकती है यार, फिंच भी बिकती है, सब बिकता तो सब है, अपने अपने आसानी के हिसाब से लोग डालते हैं। लोग देखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे, और यार डन फेलो में तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है, लेकिन क्या तुम डन फेलो खरीद सकते हो? ये तो सोचो पहले ये सोचो ना। तो जो चीज़ आप खरीद सकते हो उसकी भी एक इंडस्ट्री है, जिसकी जेब में जितने पैसे हैं वो उस हिसाब से चलता है। अगर किसी को डन फेलो डालना है तो उसका कैलिबर उतना होगा तो वो सोच रहा है ना, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं मिसाल के तौर पे बजरी खरीदने के, और बातें आप डन फेलो की कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप बातें भी बजरी की करें, ताकि एटलीस्ट बजरी प्रमोट हो जाए, बजरी का कुछ किसी को समझ में आ जाए, दूसरे लोग सुन रहे हों आपकी बात, ठीक है। जब आपका वक्त आए लवबर्ड लेने का तो लवबर्ड ले लें, लवबर्ड पे मूव कर जाएं, कोई बुराई नहीं है, मैंने खुद बजरी रखे हुए हैं अभी तक। तो ये तरीका होता है, इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के मौक़ों से फ़ायदा उठाया जाता है पॉजिटिव तरीके से, बगैर कोई लालच किए। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, या कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, या प्रोटीन लिक्विड अगर आपको चाहिए, हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर भी होता है। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, आपके घर पे कुरियर कंपनी देकर जाएगी, और डिलीवरी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मंगवानी कैसे। हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर भी है, सॉफ्ट फूड भी है, सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है, प्लस हैंड फीड भी यही है, और इसके अलावा हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, इसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, और चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका है, उस चीज़ का नाम लिखें, सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब